मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं होते, इसलिए वो बहुत उदास रहने लगता है और अपनी दादी माँ के पास रहने आ जाता है। उस लड़के का नाम सैम होता है। वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता है और उसकी उदासी की वजह भी यही थी। लेकिन उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती है और हर तरह से उसका ख्याल रखती है। लेकिन सैम अभी भी उदास ही रहा करता था, इसलिए उसकी दादी उसके लिए एक पेट लाने का फैसला करती है ताकि वो उसे अपना दोस्त बना ले और उसे खेलने के लिए एक नया साथी मिल जाए। और कुछ दिनों बाद ही उसकी दादी उसे एक माउस गिफ्ट करती है। सैम उसे पाकर बहुत खुश होता है और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उसी के साथ बिताता है। यहाँ तक कि वो अपनी दादी से भी हमेशा माउस के बारे में ही बातें किया करता है। एक दिन जब सैम अपने रूम में चूहे के साथ खेल रहा होता है, उसी दौरान एक चुड़ैल उन्हें बाहर से देख रही होती है। उस चुड़ैल की नजरें इतनी बुरी होती हैं कि उसकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी दादी नॉर्मल हो जाती हैं और सैम से कहती हैं कि आओ बेटा बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। इसके बाद वो दोनों एक स्टोर में शॉपिंग करने आ जाते हैं। जब सैम कुछ देर के लिए अपनी दादी से दूर हो जाता है, तभी एक लेडी उसके पास आती है जो एक चुड़ैल थी। वो सैम को चॉकलेट ऑफर करती है और उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने लगती है। उसके पास एक अजीब सा स्नेक भी होता है जो सैम को काबू में करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले वो सैम को काबू में करती उसकी दादी वहाँ आ जाती है और सैम को आवाज देती है। सैम फौरन अपनी दादी के पास भाग जाता है और वो चुड़ैल पलक झपकते ही वहाँ से 9-11 हो जाती है। घर आने के बाद सैम वो बातें अपनी दादी को बताता है और उसके हुलिये के बारे में जानने के बाद उसकी दादी उससे कहती हैं कि वो एक चुड़ैल थी और वो सैम से कहती हैं कि इसलिए वो मना करती हैं कि हमें किसी स्ट्रेंजर से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसमें कुछ भी मिला हो सकता है। और उसके बाद उसकी दादी उसे अपने बचपन की कहानी सुनाने लगती हैं और वो उसे बताती हैं कि जब मैं अपने बचपन में अपनी दोस्त के साथ कहीं जा रही थी, तभी मेरी दोस्त अचानक गायब हो गई और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक अजीब सी दिखने वाली औरत उसे चॉकलेट दे रही थी और वो औरत चुड़ैलों की सरदारनी थी। उस वक्त तो मैं अपनी दोस्त को लेकर घर आ गई, लेकिन दूसरे ही दिन जब मैं अपनी मॉम से बाल बनवा रही थी तो मैंने अपनी आंखों के सामने ही अपनी दोस्त को मुर्गी बनते हुए देखा। यानी जो चॉकलेट चुड़ैल ने उसे दी थी उसमें कोई जादू था और इसलिए मैं बचपन से ही इन चुड़ैलों से दूर रहती हूँ और तुम्हें भी अगर वो दोबारा कहीं मिले तो उससे कुछ भी मत लेना। सैम की दादी उससे कहती है कि हम यहाँ से जल्द ही चले जाएंगे क्योंकि हमारे घर पर चुड़ैलों की नजर है और चुड़ैलें गरीबों को सबसे पहले अपना शिकार बनाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके घर से थोड़ा दूर एक 5 स्टार होटल होता है और वहाँ का मास्टर शेफ उसकी दादी का जानकार था और उसकी होटल के मैनेजर से बनती थी, इसलिए होटल का मैनेजर उन्हें रहने के लिए एक रूम दे देता है। लेकिन अगले ही पल बहुत सी चुड़ैलें भी उसी होटल में आ जाती हैं क्योंकि वहाँ उनकी मीटिंग होने वाली थी और मीटिंग के बाद उन्हें वहाँ डिनर भी करना था। वो सभी चुड़ैलें काफी मॉडर्न और फैशनेबल थी। वो होटल के मैनेजर से एक बड़ा सा हॉल मांगती हैं जहाँ वो मीटिंग कर सके। उन चुड़ैलों का प्लान था सभी बच्चों को किडनैप करना या उन्हें अपनी जादुई चॉकलेट्स खिलाना जिसे खाते ही बच्चे जानवर में तब्दील हो जाएंगे। उनका मानना होता है कि इस दुनिया में बहुत ही बदतमीज बच्चे हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सिर्फ बदतमीज बच्चों को ही टारगेट करें, इसलिए वो फैसला करती हैं कि वो सभी बच्चों को किडनैप कर लेंगी या उन्हें जानवर बना देंगी। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैम अपनी दादी माँ से बातें कर रहा होता है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। वो अपनी दादी से पूछता है कि चुड़ैलें दिखने में कैसी होती हैं, जिसके जवाब में उसकी दादी कहती है कि उनके हाथों की उंगलियां बहुत लंबी होती हैं और उनके नाखून इतने गंदे होते हैं कि उन्हें छुपाने के लिए वो ग्लव्स पहनती हैं और तो और उनके बाल बहुत खराब होते हैं, इसलिए वो विग्स लगाती हैं या बड़े बड़े हैट्स पहना करती हैं। ये बातें सुन के सैम काफी डर रहा होता है क्योंकि घर के बाहर तूफान आया होता है और जोर से बादल गरजने की आवाज भी आ रही होती है। दूसरी सुबह हम देखते हैं कि सैम बहुत बोर हो रहा होता है, इसलिए वो अपने माउस के साथ एक हॉल में खेलने आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारी चुड़ैलें अपनी मीटिंग करने आ जाती हैं। सैम उन्हें देखकर डर जाता है और कहीं छुप जाता है, लेकिन चुड़ैलों की सरदारनी को उसकी खुशबू से उसके वहाँ होने का एहसास हो जाता है, लेकिन उसे सैम कहीं नजर नहीं आ रहा होता, इसलिए वो अपनी मीटिंग शुरू कर देती है। मीटिंग में वो सभी चुड़ैलों को एक पोशन दिखाती है जिसके सिर्फ एक बूंद चॉकलेट में मिलाने से वो बच्चों को एनिमल बना देंगी। वो इसके बारे में उन्हें बता ही रही होती है, तभी दोबारा उसे सैम की स्मेल आने लगती है। वो ध्यान लगाकर अपनी अजीब सी नाक से सूंघने लगती है और वो उस टेबल को उठाकर फेंक देती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। लेकिन ठीक टेबल के पीछे ही एक वेंटिलेशन के लिए विंडो होती है जिसके अंदर उसे कुछ होने का एहसास होता है। वो सैम को पकड़ने ही वाली होती है, तभी वहाँ एक और बच्चा आ जाता है जो होटल के किसी गेस्ट का था। उसके अंदर आते ही चुड़ैलें दरवाजा बंद कर लेती हैं, लेकिन वो बच्चा खाने पीने का काफी शौकीन होता है, इसलिए उसे काबू में करना उनके लिए बेहद आसान होने वाला था। वो उसे वही चॉकलेट देती हैं जिसमें उन्होंने मैजिकल पोशन मिला रखा था। वो बच्चा फौरन उस कैंडी को खा लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खाता है वो एक चूहे में तब्दील हो जाता है। लेकिन उस चूहे को देखकर चुड़ैलें खुद ही डरने लगती हैं और उसे अपनी हील से मारने की कोशिश करने लगती हैं। तभी सैम का माउस उसे अपने साथ वेंटिलेशन विंडो में ले जाता है, लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस वजह से वो चुड़ैलें उसे देख लेती हैं और उसे बाहर खींच
खींच ले जाती हैं और सैम के कान में वो पोषण की कुछ बूंदे डालती हैं, जिससे सैम भी एक चूहा बन जाता है। और इस तरह अब वहाँ 3 चूहे हो चुके थे। इससे पहले कि वो चुड़ैलें उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाती, वो तीनों वहाँ से फौरन रफू चक्कर हो जाते हैं। और चूहा बनने के बाद सैम को पता चलता है कि उसका जो माउस है वो भी एक बच्ची थी, जिसे चुड़ैल ने चॉकलेट देकर चूहा बना दिया है। और इसके बाद उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो तीनों उन चुड़ैलों से बदला लेने का फैसला करते हैं। वो फौरन अपनी दादी माँ के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन चुड़ैलों ने उन्हें चूहा बना दिया है। ये देखकर उसकी दादी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि इन 2 टके की चुड़ैलों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे बच्चे को चूहा बनाया, इसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। सैम अपनी दादी से बताता है कि वो चुड़ैलें जिस हॉल में हैं, उनकी बालकनी हमारी बालकनी से नजर आती है। तभी उसकी दादी अपना शातिर दिमाग चलाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं एक जुराब बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें बिठाकर आसानी से वहाँ भेज दूंगी और तुम उनसे वो पोषण चुरा कर ले आना और फिर मैं तुम लोगों को ठीक कर दूंगी। और प्लान के मुताबिक वो सैम को सॉक्स में बिठाकर नीचे भेज देती हैं और वहाँ जाने पर वो देखता है कि वो चुड़ैलें इस वक्त कहीं गई होती हैं, इसलिए वो चुपचाप पोषण को उठाता है और दोबारा सॉक्स में बैठ जाता है। उसकी दादी उसे ऊपर खींच ही रही होती है, तभी वो चुड़ैल उसे देख लेती है और सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। और फिर सैम की दादी उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दो, मैं ये बुन रही थी और मुझसे ही गलती से गिर गया। लेकिन चुड़ैल कहती है कि ऐसे कैसे गिर गया। वो उसे चेक ही करने वाली होती है, तभी होटल का मैनेजर वहाँ आ जाता है, जिससे चुड़ैल सॉक्स को छोड़ देती है और इस तरह से वो पोषण दादी माँ के हाथ लग जाता है। वो उसे पानी में मिला देती हैं और बारी बारी से उन चूहों को उसमें डुबाती हैं, लेकिन उसका उन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो पोषण इंसानों को जानवर में बदलने वाला था, न कि जानवरों को इंसान में। ये सुनकर सैम कहता है कि अब हम तो ठीक नहीं हो सकते, तो क्यों ना हम ये पोषण उन चुड़ैलों को भी सूप में मिलाकर पिला दें और आप तो किचन तक आसानी से जा भी सकती हैं। ये सुनकर उसकी दादी कहती हैं कि वाह सैम, क्या आइडिया दिया है। फिर क्या था, सैम की दादी उन तीनों चूहों और पोषण को लेकर उसी किचन में पहुंच जाती हैं, जहां उन चुड़ैलों के लिए सूप बन रहा था और वो बहुत ही चालाकी से वो पोषण उसमें मिला देती हैं। लेकिन ऐसा करते हुए होटल का मैनेजर उन्हें देख लेता है। मैनेजर उनसे कहता है कि माना ये चूहे आपके हैं, लेकिन आप इन्हें ऐसे किचन में नहीं ला सकती, ये आपने बहुत ही गंदी हरकत की है। लेकिन इसके जवाब में दादी कहती है कि ये चूहे मेरे नहीं हैं, आप बेशक चेक भी कर सकते हैं। और मैनेजर जब उनका रूम और चीजों को चेक करता है तो उसे चूहे कहीं भी नहीं मिलते। इसके बाद वो काफी शर्मिंदा होता है और दादी भी फॉर्म में आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं इसके लिए तुम पर केस कर दूंगी, तुम ऐसे किसी की भी तलाशी नहीं ले सकते और मेरी शिकायत पर पुलिस तुम्हारा होटल तक बंद कर सकती है। ये सुनकर वो मैनेजर घबरा जाता है और दादी को मनाते हुए कहता है कि आज का डिनर आप मेरी तरफ से फ्री कर लेना। और इस तरह से दादी अपने प्लान को अंजाम दे देती हैं और उन्हें मुफ्त में डिनर करने को भी मिल जाता है। और दूसरी तरफ उन चुड़ैलों के भी डिनर करने का समय आ जाता है और जैसे ही वो चुड़ैलें सूप पीती हैं, देखते ही देखते सारी चुड़ैलें चूहा बन जाती हैं और उन्हें देखकर दादी बेहद खुश होती हैं। और ये सीन वाकई में काफी मजेदार होता है। वहाँ के सारे वर्कर्स और दादी भी उन चूहों को मारने लगती हैं, लेकिन उनसे एक गलती ये हो जाती है कि उन चुड़ैलों की सरदारनी ने वो सूप नहीं पिया था और इस वजह से वो चूहा नहीं बनती। लेकिन इससे पहले कि वो चुड़ैल दादी को नुकसान पहुंचाती, वो तीनों चूहे जुगाड़ लगाते हैं और उसके पैरों की उंगलियों को एक ट्रैप में फंसा देते हैं, जिससे वो चुड़ैल दर्द के मारे बहुत तेज चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उसका मुंह खुल जाता है और मौका देखते ही वो पोषण उसके मुंह में डाल देते हैं और इसके बाद वो भी एक चूहा बन जाती है। लेकिन वो बाकी चूहों से थोड़ी बड़ी और बहुत बदसूरत होती है। वो सब मिलकर उसे एक गिलास में बंद कर देते हैं और सैम की दादी उस चुड़ैल के सामने एक बिल्ली रख देती है ताकि जरा से भी हरकत करने पर वो बिल्ली उसे खा जाए। इसके बाद दादी बेहद खुश हो जाती हैं और उन तीनों को अपने बैग में डालकर होटल से बाहर जाती हैं, क्योंकि उनके सर से चुड़ैलों का खतरा अब टल चुका था। होटल के बाहर हम उस बच्चे के पेरेंट्स को देखते हैं जो थोड़े बहुत परेशान लगते हैं, लेकिन उसकी मॉम तो अपने बेटे से बिल्कुल प्यार ही नहीं करती थी और जब उसका बेटा चूहे की आवाज में उसे बोलने की कोशिश करता है तो वो उससे डर जाती हैं और कहती हैं कि इसे तुम ही रखो, मैं इसे नहीं रख सकती। और वो चूहा भी अपने नए दोस्तों को पाकर बहुत खुश होता है और दादी उन तीनों को अपने घर ले आती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं और वो तीनों चूहे अपनी जिंदगी से और दोस्तों के साथ बेहद खुश होते हैं और दादी भी हर तरह से उनका ख्याल रखती थी। और हम देखते हैं कि वो तीनों चूहे अपनी जिंदगी से इतना खुश होते हैं कि वो कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते। वो बहुत मस्ती करते हैं और उन्हें देखकर दादी भी बहुत खुश रहती हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।